कांग्रेस पार्टी के कारण बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई, ये कहना है कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का, जो मेरे साथ हैं। तारिक साहब, आप कह रहे हैं, मान रहे हैं आप लोग कि कांग्रेस के कारण तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई, तो ये किसकी गलती थी? देखिए, ऐसा है कि आप चुनाव परिणाम को देखिए तो महागठबंधन बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुंच चुका था और महागठबंधन ख़ास तौर पर लेफ्ट फ्रंट हो या आरजेडी हो, उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो मोर देन 50% उनका परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्ट्राइक रेट रहा, वो बहुत कम रहा। तो जो हकीकत है, ये तो सच्चाई है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही होता, उसी अनुपात में होता, तो आराम से हमारी सरकार बनती। तो ये जिम्मेदारी फिर किसकी? कांग्रेस में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, रणनीति के स्तर पर आखिर कहां गलती हुई कांग्रेस से और जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले को, उसको गहराई से देखा जाए। हमने जो अपनी राय दी है वो यही राय दी है कि इस पर चिंतन हो, विश्लेषण हो, इस बात का जायज़ा लिया जाए और तब किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि आखिर हमसे कहां पर कमी रह गई, कहाँ पर चूक हो गई, और उसको फिर आगे भविष्य में उसको दोहराया ना जाए, उसको सुधारने की कोशिश हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पार्टी के नेतृत्व को, बिहार के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं या प्रमुख नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब से बैठकर बातचीत हो, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है कि फ़ौरन हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। सर, आप इतने अनुभवी नेता हैं, आप इतनी बारीक परख रखते हैं राजनीति की, संगठन के आप पुराने नेता हैं, आपको तो क्लियर समझ में आ ही रहा होगा कि कहां पर कमी हुई है, कहां गलती हुई। देखिए, हम लोग पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं। अगर कोई बात है भी तो हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो हम तो अपनी बात हाईकमांड तक पहुंचाएंगे। जो मेरी अपनी जानकारी है या जो मेरी अपनी फीलिंग है, उसको हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। फैसला लेने की जिम्मेदारी वो हाईकमांड की है। ये कहा जा रहा है सर कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ कांग्रेस का, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई, खास तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो जिस इलाके से आते हैं मिथिलांचल, वहां पर कांग्रेस जो है अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई नेता जो हैं वो सीधे तौर पर मदन मोहन झा को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो अलग बात है, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं कि अभी हम लोग फ़ौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमको थोड़ा समय चाहिए। और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर जब ये पूजा का फेस्टिवल का ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग सभी लोगों को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे और जो भी लोगों की मांग होगी, जो ग्रास रूट वर्कर्स की भावना होगी, उससे हाईकमांड को अवगत कराया जाएगा। आप लोग समय भी मांगेंगे, हाईकमांड से मिलेंगे बिल्कुल, हम हाँ, सारी चीज़ों से। और मैं तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक पदाधिकारी हूँ, तो उस हैसियत से भी जो हमारा फीडबैक जो हमारा है, उसको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। एक बार और मैं स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहूँगा सर, जाले सीट पर जो टिकट दी गई, उस सीट पर जो उम्मीदवार दिया गया, उसको लेकर जो विवाद हुआ, उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है मिथिलांचल के इलाके में। आप खुद उस इलाके से आते हैं, सीमांचल के इलाके में कांग्रेस को जो उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। देखिए, उसको तो विवाद बनाया गया, उसको एक योजनाबद्ध ढंग से उसको विवाद, लेकिन कामयाब हो गए। हाँ, सही है, क्योंकि प्रोपेगेंडा मिशनरी उनके हाथ में, हमारे पास तो है नहीं। तो जो बात वो कहना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन हकीकत है कि वो एक स्टूडेंट लीडर थे, वो एक स्टूडेंट लीडर की हैसियत से उनको टिकट दिया गया था कि वो छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, और जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम थे उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आखिरी में मैं पूछूंगा सर, आपने ये भी कहा है कि MIM की जो दस्तक है, बिहार में 5 सीटें इस बार वो लोग जीते हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। ये किसके लिए शुभ संकेत नहीं है, बिहार के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए? पूरे बिहार के लिए भी, और हम समझते हैं पूरे देश के लिए भी, क्योंकि MIM का जो उनकी जो विचारधारा है, वो बहुत संकीर्ण विचारधारा है। एक समुदाय को लेकर वो चल रहे हैं, एक समुदाय के यूनिटी की बात वो कर रहे हैं। तो ये भारत जैसे देश में, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, तो वहाँ कोई अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी,
क्रिश्चियन की अलग, मुस्लिम की अलग, हिंदुओं की तो खैर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये कोशिश में लगी रहती है। वो यही चाहती है कि सभी समुदाय को बांट दिया जाए। तो एक तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि एमआईएम जैसी पार्टी का बिहार में आना ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, हमें उसका जवाब देना होगा, उसका सामना करना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा या हमारे समाज में कोई बंटवारे की बात करेगा तो ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सर वही मैं पूछूंगा आखिरी में कि क्यों हैदराबाद से आकर के वो वैसे ही कन्विंस कर लेते हैं सीमांचल के वोटरों को, स्पेसिफिकली कहें मुस्लिमों को, और आप जैसे कद्दावर नेता, आप लोग जैसे कद्दावर नेता जो उसी इलाके से आते हैं, आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते? आप लोगों से क्या चूक रही? मानते हैं कि हम लोगों ने उनको हल्केपन से लिया है। अगर हम लोग जिस वक्त ऊपर चुनाव में एमआई को कामयाबी मिली थी उसी समय अगर हम एक तरह से अलर्ट हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन आगे हमारी नीति हम लोग जाएंगे, काम करेंगे, और वो हमारा गढ़ रहा है। कांग्रेस समर्थक लोग हैं, थोड़ी देर के लिए हो सकता है लोग भटक गए हों, जज्बात में आ गए, भावना में आ गए, लेकिन अल्टीमेटली वो सेकुलर मिजाज के लोग हैं और उनको हमको फिर से देश की मुख्यधारा में रखना है। ये हमारी कोशिश है। सर बिहार में कहा जा बड़ी मांग रही है पुरानी कि कांग्रेस को अपने दम पर यहाँ पर जो है ना अपनी ताकत आजमानी चाहिए। इस चुनाव में हालांकि तो आरजेडी आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को 70 सीटें देने का। आगे क्या करना चाहिए कांग्रेस को? क्या अपने दम पर कांग्रेस को पूरे राज्य में? देखिए, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ताकतवर। कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, उनको सिर्फ संगठित करने की आवश्यकता है और ये काम संगठन ही कर सकता है। तो हम अपेक्षा करेंगे अपने संगठन से, अपने पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व से कि वो फिर से एक बार पूरे बिहार के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। हम अगर किसी के साथ गठबंधन भी करते हैं तो हमारी क्या ताकत है वही उसका आधार होता है, हमारी क्या संगठन क्षमता है वही उसका आधार होता है। तो अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो आपको अपने साथ लेने की क्यों कोशिश करेगा? अकेले चलने की कोशिश करनी चाहिए क्या बिहार में कांग्रेस को? पहले संगठन तैयार हो, पहले लोग बनाए जाए। अगर हम पार्टी को उस लेवल तक ले जाएंगे और उतना हमारी हैसियत हो जाएगी तो फिर देखेंगे। पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो पहले भी अकेले लड़ती थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सारे स्टेट में हम अकेले लड़ रहे हैं। चर्चा थी चुनाव से पहले कि तारिक अनवर साहब को कमान मिल सकती है बीपीसीसी की, अब चुनाव हो गए हैं, क्या अब इसके लिए आप तैयार? नहीं, हम तो देखिए बहुत दिनों से हम राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। हम इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर सेवा दल, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर वर्किंग कमेटी, सारी चीज़ें। तो पिछले 20-25 साल से तो मैं इन्वॉल्व हूँ नेशनल पॉलिटिक्स में। तो अब वहाँ से फिर वापसी मैं नहीं समझता हूँ। यहाँ पर बिहार में कोई नेतृत्व की कमी है ऐसी बात नहीं है, उसमें सिर्फ है उसको यूँ कहा जाए कि दिशा देने की आवश्यकता है। एक ताकत हम लोग सब लोग मिलकर उनको ताकत देंगे, शक्ति देंगे। जो भी हमारा लीडरशिप है बिहार में उसको पूरी मदद की जाएगी। और सर एक अगर आप मैं सवाल पहले मुझे पूछना चाहिए था, जो 70 सीटें कांग्रेस लड़ी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें से 40 तो ऐसी सीटें थीं, 30 के करीब में ऐसी सीटें थीं जहां पर कोई लड़ाई नहीं थी, आरजेडी ने जानबूझ करके कांग्रेस को संख्या बढ़ाने के नाम पर वो सीटें दे दी। क्या ये जो थ्योरी है इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सब तो अब चुनाव हो चुका है, अब इस तरह का किसी पर आरोप लगाना, इल्जाम लगाना उचित नहीं होगा। हमको अपनी कमी देखनी है, दूसरों की क्या है, दूसरों ने क्या किया, इससे हम उतना लगाव हमको नहीं होना चाहिए। हमने जब उसको स्वीकार कर लिया वो 70 सीटों को, तो फिर उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि बड़ा मौका एक चूक गया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग भी चाहते थे। तो हम लोग जब चुनाव अभियान में थे तो महसूस होता था कि बिहार के लोग तब्दीली चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। 15 साल के इस शासन से लोग ऊब चुके थे। ये एक बहुत अच्छा अवसर हम लोगों का था, मौका था। लेकिन हम दूसरों को क्या कहें, हमारी कमी रही, हमारा संगठन कमज़ोर रहा या जो भी कारण रहा हो, उसकी वजह से हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिसमें हम
हमारी आज सरकार बन सकती थी महागठबंधन की, वो सरकार बनते बनते रह गई। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और जनता दल यू ने भी एक प्रशासन का बहुत उन्होंने सहयोग लिया, एक प्रकार से उनकी उसको इस्तेमाल किया प्रशासन का। और बहुत जगह हम लोगों ने शिकायत भी की, कहीं हम थोड़े थोड़े वोटों से हम पीछे रह गए और वहाँ सर्टिफिकेट जहाँ देना चाहिए था हमको नहीं दिया गया। तो वह सारी शिकायतें भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्रीय स्तर पर आप चाहते हैं राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव रोल में रहे, तो इस तरह की नौबत, इस तरह की देखिए, राहुल गांधी ने पहले चुनाव से पहले ही ये बात कही थी, जब प्रदेश के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने खुद ही ये कहा था कि आप जहां हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, जो भी आपका सुझाव होगा हम करेंगे। हम लोगों की गलती है कि उनका और अधिक से अधिक उनको यहाँ लाया जाता, उनको इस्तेमाल किया जाता तो शायद परिणाम में परिवर्तन आ सकता था। तो तारिक अनवर वरिष्ठ महासचिव कांग्रेस पार्टी के खुल करके मान रहे हैं और सीधे मान रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कमी रह गई, कांग्रेस के संगठन की कमजोरी की वजह से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं कर पाई और इसी कारण से कमजोर कड़ी साबित हुई महागठबंधन में, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तारिक अनवर का कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर के प्रदेश के नेता कांग्रेस आला कमान को भी जो है वो संदेश देने की कोशिश में है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पटना।